गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज के सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपना हाथ सदैव हमारे सर पर रखें और हमारी उंगली कभी ना छोड़ें, हमारी उंगली थाम के रखें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि गुरु जी जिससे जुड़ते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज का सत्संग भी इसी को लेकर है। मैंने अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो शुरू की थी उसके बारे में मैंने इसकी चर्चा, इसका जिक्र जो है पिछले 2 सत्संग में किया था। आज तीसरे सत्संग में उस बात के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार जब गुरु जी से हम जुड़े थे या गुरु जी ने हम को ब्लेस किया था फर्स्ट टाइम, तब और उसके बाद में दोबारा से हमें कॉल किया था, तो उसके बीच के गैप के अंदर में कुछ ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ घटी थी जिसके बारे में हमें तब रियलाइज़ नहीं हो पाया था। लेकिन अब बाद में चल के अब जाके हमें समझ आता है कि गुरु जी हमारे साथ ही थे, हमेशा साथ थे। जब मैंने बताया था कि हमारे जान पहचान वाले एक अंकल आंटी हैं, उन्होंने हमें गुरु जी से परिचय करवाया था। उन्होंने हमें गुरु जी के स्वरूप भी दिए थे, लेकिन चूँकि अनजाने में, क्योंकि हम जानते नहीं थे, गुरु जी के साथ इतना शायद हमारी तरफ से इतना कनेक्शन नहीं था, तो हम इस चीज़ की अहमियत नहीं जान पाए। तो हमने वो स्वरूप अपने धार्मिक पुस्तकों के बीच में कहीं रख दिए थे। 2017-18 में कनेक्ट होने के बाद हम एक तरह से भूल चुके थे। बीच बीच में कभी याद आती थी गुरु जी के बारे में। फिर 2023 में दोबारा से जब गुरु जी ने हमें कॉल करा, हमें अपने से जोड़ा फिर से, और उसके बाद की अब हमारी स्मृतियाँ हैं, हम याद करते हैं। तो भाई इस दौरान क्या हमारे साथ घट गया था? इस दौरान कोविड आया था। आप सबको मालूम है कोविड के दौरान कितनी गलत किस्म की घटनाएं घटी, कितने लोग बेचारे परेशान हुए, कितनों का नुकसान हुआ। उस दौरान हमें भी कोविड या कोविड से जुड़ा हुआ जो भी सिम्टम्स हैं, बुखार है, जो भी परेशानी, वो हमें भी हुआ था। लेकिन गुरुजी ने अपना हाथ सदैव हमारे सर पर रखा और हम उसको एक मामूली बुखार समझ के, और वो एक कुछ समय था, उस समय के बाद हम ठीक हो गए। उसी दौरान हमारे घर में एक खूबसूरत से पोते ने जन्म लिया था। हॉस्पिटल में जब उसकी डिलीवरी थी, उसके लिए हम जा रहे थे, मिलने जाते थे। उसी दौरान हमें कोविड का जो इन्फेक्शन था वो हो गया था। उसके पीछे हम बीमार भी हो गए थे। हम दोनों ही अंकल आंटी घर में थे और हमारे घर में बुज़ुर्ग भी थे। गुरुजी की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। बुखार हुए भी तो हल्के फुल्के बुखार हुए, और अपना जो एक पीरियड था, उस पीरियड के दौरान हमने अपना जो प्रिकॉशंस लेने थे वो लेते रहे, और वो समय भी निकल गया। तब हम सोचते थे हम किस्मत वाले हैं। अब रियलाइज़ हमें होता है कि गुरुजी हमारे साथ थे। उन्होंने कभी भी अपना हाथ हमारे सर से नहीं हटाया था। और हमारा जो पोता, वो भी जन्म होने के बाद, उसके बाद में जब उसने बोलना शुरू किया तो हम भी हैरान थे कि वो सिर्फ महादेव, शिव जी, शंकर जी, इनसे जुड़े हुए भजन ही पसंद करता था। जहाँ पर उनका स्वरूप दिखता, शिव जी का स्वरूप दिखता, वो बड़ा ही एक्साइटेड सा हो जाता। डमरू
बजाना उसको बचपन से ही बहुत प्रिय है। बड़े बड़े जो डमरू नहीं बजा पाते हैं वो डमरू बजाता है। इससे हमें आश्चर्य लगने लगा है कि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद हमारे साथ सदैव ही रखा है। आशीर्वाद के रूप में ही हमें एक बच्चा भी घर में दे दिया है, जिसकी किलकारियाँ, जिसकी शरारतें देख देख के हम सभी खुश रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद सदैव हमारे पे बनाए रखे गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहें, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।